पाकिस्तान की अमन पसंदी, भारत जंगी जुनून में पागल। भारत गोलाबारी से 2 फौजियों समेत 4 पाकिस्तानी शहीद, 2 जख्मी। भारतीय फौज ने नकियाल, तत्तापानी और जंदरूट में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, चौकियों को निशाना बनाया। कैप्टन समेत 9 भारतीय फौजी वासिले जहन्नुम, 32 जख्मी हुए। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। दिफाई वतन पर जान निछावर करने वाले दोनों शहादा की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। शहीद फौजी जवानों के जिस्म खाकी आबाई इलाके पहुंचा दिए गए। डेरा गाजी खान पहुंचने पर शहीद हवालदार अब्दुल रब और नायक खुरम अली की जिस्म खाकी पर गुलपाशी की गई। अहले इलाका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। भारत की एहसान फरामोशी, बदले में शरंगेजी और जफाकोशी। बमबारी के लिए आने वाला जिंदा सलामत वापस गया। गलती से सरहद पार करने वाले की लाश आ गई। भारत में बेगुनाह शहीद किए गए शाकिरुल्लाह का जस्द खाकी पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। जस्द खाकी सियालकोट में आबाई गांव मुंतकिल। नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। पाकिस्तान की बड़ी सिफाती कामयाबी, ओआईसी ने सुषमा स्वराज को मेहमान बनाया। मौक़िफ़ फिर भी पाकिस्तान का अपनाया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा जम्मू कश्मीर है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत के बावजूद इजलास में कश्मीरियों की हमायत में और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान को ओआईसी आज़ाद मुस्तकिल इंसानी हकूक़ कमीशन का रुकन भी मुंतखब किया गया। पाकिस्तान ओआईसी के अगले इजलास का मेजबान होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ओआईसी इजलास में कश्मीर पर करारदाद की मंजूरी पर खुशी है। करारदादें पाइपलाइन में थीं। हमारा बायकॉट ओआईसी से नहीं, सुषमा स्वराज की मौजूदगी पर एतराज था। सऊदी वजीर खारजा जब मर्जी पाकिस्तान आए, ये उनका घर है। भारतीय फौज का मोराल इतना गिर चुका कि कोई बड़ी जंग जीतने की पोजीशन में नहीं रही। इम्तियाजी सलूक डाउनफॉल की बड़ी वजह, अफसर और सिपाही में एहतराम का रिश्ता खत्म हो चुका। अफसर पुरतोइश जिंदगी गुजारते हैं, सिपाही के लिए सहूलियात का फुकदान। बढ़ती खुदकुशियां और नफरी की कमी भी अहम वजूहात। बरतानवी मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट। राफेल डील की आड़ में सियासत चमकाने पर राहुल गांधी भारतीय वजीर आजम मोदी पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा, वजीर आजम साहब, आप में कोई शर्मो हया है? आपने 30,000 करोड़ चुराए और अपने दोस्त अंबिल अंबानी को दिए। राफेल तैयारों की ताखीर के जिम्मेदार आप हैं। आप जैसे लोगों के बायस अभिनंदन जैसे पायलट फरसुदा तैयारे चलाने पर मजबूर। तैयारा हो F-16, पायलट हो पाकिस्तानी शाहीन, मार गिनारा अभिनंदनों के बस में नहीं। आलमी दिफाई माहिरीन और रिसर्चर्स ने भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। F-16 गिराने के हवाले से भारतीय दावे सफेद झूठ करार दे दिए। आलमी दिफाई माहिरीन ने हकाइक से साबित कर दिया कि मलबा भारतीय तैयारे MiG-21 का है। कशीदगी के खात्मे में रुकावट, भारतीय हठधर्मी। सऊदी अरब को भी अपनी कोशिशों में नाकामी। सऊदी वजीर मुमलिकत खारजा अमूर का भारत और पाकिस्तान का दौरा मुलतवी। दौरा 1 हफ्ते के लिए मौखर किया गया। उधर रूस में भारतीय सफीर का एक और इंटरव्यू में कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल नहीं। रूस या किसी दूसरे मुल्क की सालिसी की जरूरत नहीं है।
पाकिस्तान भारत कुशीदगी, तुर्की किरदार अदा करने को तैयार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं हालात में कुशीदगी और जल्दी पर तेल डालने में किसी का फायदा नहीं। तैयब एर्दोगान ने भारतीय पायलट को वापस भेजने के इकदाम को सराहा। भारत से भी इसी तरह के रवैये का मुतालबा किया। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी पाकिस्तान की जीत। पाकिस्तान भारतीयों को इतलात फराहम कर रहा है। साबिक भारतीय जनरल का एतराफ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एच.एस. नानिंग का कहना है कि भारतीय तर्जुमान नहीं बताते कि क्या हो रहा है। सूरत हाल का पाकिस्तानी DGISPR से पता चलता है। कारगिल जंग में हलाक भारतीय मेजर की बेटी ने जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। दीक्षा देवदी कहती हैं किसी को अंदाजा नहीं कि जंग पर गए सिपाही के अहले खाना पर क्या गुजरती है। दुआ कर रही हूं भारतीय हुक्मरान होश के नाखुन ले। हमें इश्तियाल की बजाय अमन और इंसानियत को फरोग देने की जरूरत है। फेसबुक वॉरियर्स प्लीज वॉर लड़ना सोशल मीडिया का बंद कर दो। इससे कुछ नहीं आना। अगर इतना जोश है तो जाओ जाके फौज ज्वाइन करो और करके देखो कि कैसा लगता है। आपको नहीं पता कि वॉर में क्या नुकसान होता है। वी डू नॉट वांट वॉर। हलाक होने वाले दूसरे पायलट की बेवा का भारतीयों को अमन का मशवरा। वीडियो बयान में कहा कि जंग किसी के मुफाद में नहीं। सोशल मीडिया के जंगजू बॉर्डर पर जाएं तो पता चले। मजीद बोली कि इसकी आखिरी बार 26 फरवरी को अपने शौहर से बात हुई। 27 तारीख को शौहर का मैसेज आया कि वो अभी मसरूफ है। भारत की खिफत मिटाने की कोशिशें। अभिनंदन की वीडियोस हटाने के लिए यूट्यूब इंतजामिया से गुजारिशें। वीडियोस में भारतीय पायलट ने खूब की पाक फौज की तारीफें। भारत को दुनिया में उठाना पड़ रही हैं शर्मिंदगी की तकलीफें। गुलबर्ग लाहौर में नैब का तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान के दफ्तर पर छापा। कारोबारी दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई। प्रॉपर्टी और ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक अहम रिकॉर्ड भी शामिल। अलीम खान के करीबी अजीज भी शामिल तफ्तीश। अलीम खान ने नुमैर हमीद के नाम अकाउंट के जरिए रकम बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकिशाफ किया। सिराज दुरानी के बैंक लॉकर से कई किलोग्राम सोना बरामद। बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी नोट भी मिले। अमरीकी डॉलर्स, बरतानवी पाउंड्स और अमाराती दरहम शामिल। नैब की तरफ से बरामद करदा रकम की गिनती। कराची की हिजरत कॉलोनी में फायरिंग। पुलिस एहलकार जाँ बहाक। जहांगीर के नाम से शनाख्त। मकतूल जहांगीर सिविल लाइन थाने में तैनात था। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके फरार हुए। तफ्तीश जारी। कराची में निमरा पुलिस एहलकारों की गोली का निशाना बनी। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए। रिपोर्ट ताहाल मंजर आम पर ना आ सकी। हमने रिक्शे में सवार लड़की को देखा, ना ही लूटा। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम ने पुलिस बयान का भांडा फोड़ दिया। फायरिंग करने वाले एहलकारों को क्या सजा दी जाए, फैसला ना हो सका। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इलाकों में बारिश। बादल बरसने का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। कई सड़कें, पुल और गाड़ियां बह गईं। कई मकान भी मंधुम। लसबेला, हसदार और दीगर इलाकों में छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। उधर मुल्क के बलाई इलाकों और बलूचिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी में मार्च में बर्फबारी का नया रिकॉर्ड। और शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी नजर आ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर शुमाली कोरिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने का मुआहदा कर लिया
तो इसका इक्तिसादी मुस्तकबिल ताबनाक है।